लेकिन जी S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ सरदार कामरान साहब मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है और अवामी एक्शन कमेटी ने जिस तरह से हुकूमत के साथ पंगा लिया हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने को देखने को मिली जिससे ये लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और 29 सितंबर की कॉल भी दी हुई है अवामी एक्शन कमेटी ने। सरदार कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा तो ये क्यों हो रहा है और इसकी आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कामरान भाई, आप इन सब चीज़ों को बड़ी करीब से देखते हैं, तो क्या समझते हैं क्यों अवामी एक्शन कमेटी जो हुकूमत को तंग कर रही है, क्या वजह है एहतजाज करने की? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सबसे पहले कि इस मेन पॉइंट पे ना आपने एक्शन कमेटी का जो अभी उन्होंने कॉल दे रखी है 29 सितंबर की, तो इस हवाले से आवाम तक अवेयरनेस और बात करना भी बहुत ज़रूरी था। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये उनके जो चार्टर ऑफ डिमांड हैं 38 जो उनके नुकात हैं, वो मतलब कोई आपके आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो अगेंस्ट नहीं जा रहे। किसी भी जो उनके सारे मुतालबात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो उनके मुतालबात में मामलात हैं वो बहुत पहले होना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी ने पहले भी कई दफ़ा एहतजाज किया, तो क्या उनके मुतालबात माने नहीं जाते? तो फिर ये एहतजाज ख़त्म क्यों किया जाता है? सर एक्चुअली आज़ाद जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती है हमारी। आज़ाद कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान में भी देखें बहुत ही बदकिस्मती है हमारी कि हमारे जो लीडरान हैं वो वादे करते हैं ये इस तरह पूरी कमेटी तश्कील दी जाती है, वो पूरा डायलॉग होता है, बट लास्ट टाइम पे जाकर डायलॉग का कोई फ़ायदा नहीं होता। लास्ट टाइम पे हम जाके 2-3 मंथ्स आगे हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं, उसका हासिल जो है कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे हुक्मरान सारे मुतालबात मान लेते या सारी बातें हमारे जो बुनियादी हक है उसको अगर वो एक्सेप्ट करते और वो काम करते, तो ये एक्शन कमेटी कभी नहीं बननी थी और ये इस तरह का लोगों का जो इस तरह का रिएक्शन आ रहा है ये कभी ना होता। फारूक हैदर साहब हमारे जो साबका वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो उनके मुंह से बहुत सारी ऐसी बातें हमें देखने को मिली हैं जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म को शोभा नहीं देती और आवाम का दिल बड़ा दुखा है उससे। आपने भी ज़रूर सुना होगा, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, राजा फ़ारूक हैदर खान साहब को ले लें, चौधरी मोहम्मद यासीन जो कि पीपल्स पार्टी के इतने बड़े प्रेसिडेंट है आज़ाद कश्मीर के। मैं समझता हूँ कि साजिद भाई इंतहा पर पहुँच चुकी है हमारी जो कहें बदकिस्मती। हम लोग वही जो पहले से चल रहा था कि हम लोग नायल नकम्मे तरीन लीडर हैं, वो ये सामने आते जा रहे हैं। और इसमें माशाल्लाह राजा फ़ारूक हैदर खान साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी जो लब हिले और बारे में बात हुई है। अशरफ की राया जो उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो उनकी पेंशन्स के बारे में बात हुई है, उनकी जो असाइशें हैं वो ख़त्म होने वाली, वो उनकी बात हुई है, तो तब जाके इनको ये बहुत ज़्यादा फिलहाल मसला बना हुआ है, तब ये बयान दे रहे हैं। सर आज़ाद कश्मीर में मैं ज़रा सा मैं क्योंकि उसमें डिटेल में चला गया तो ये कम अज़ कम एक दिन चाहिए आपको कि मैं एक एक निकाल के आपको एक एक चीज़ बता सकता हूँ। मैं सिर्फ मेन पॉइंट आपको बताऊँगा। आज़ाद कश्मीर में 26 की काबीना है। काबीना के एक मिनिस्टर की जो सैलरी है 9 लाख 9.5 लाख रुपए के लगभग है। ये जो सारी चीज़ें गाड़ी, प्रोटोकॉल, पेट्रोल, ये अलग हैं सर सारी चीज़ें। और एक जो MNA है आपका, MLA है हमारे वहाँ पे, MLA की जो सैलरी है सर 4.5 लाख 5 लाख रुपया सैलरी है MLA की। और उसके बाद ये जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं ये 5-6 ये लोग हैं। और मतलब सारी चीज़ें आप इनमें आपकी जुडिशरी है वो भी आगे ही है, सारी चीज़ें उनकी भी हैं। और इन सारी चीज़ों में ये 45 लोग ऐसे बनते हैं कि जो खरबों रुपए के अखराजात हो रहे हैं आपके 1 मंथ में। ये सीन हो रहा है। और जो माशाल्लाह से साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो तो सैलरीज अलग से ले ही रहे थे, पेंशन ले ही रहे थे, और आपके जितने भी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं अभी भी असम्बलियों में बैठे हैं और वो MLA की भी सैलरीज ले रहे हैं सर, 5-5, 6-6 लाख वो भी ले रहे हैं। क्या ये लोग गरीब लोग हैं? मुझे ये बताएं, ये गरीब लोग हैं कि मतलब प्राइम मिनिस्टर से बंदा जब निकलता है तो उसको पेंशन ताहयात कौन सी? ये आज़ाद कश्मीर की वाहिद असम्बली है सर जहाँ पर आपके जो 30-40 लाख लोग जो वहाँ पे रहते हैं, बाकी तो फ़ॉरेन बाहर रहते हैं कुछ जो टोटल पॉपुलेशन में से 40 लाख लोगों पे आपके सरकारी 1.5 लाख लोग जो मुलाजिम हैं, ये कहीं पे भी नहीं है।
कम अज़ कम पूरी पॉपुलेशन के 1% लोग मुलाजिम होते हैं सरकारी जो लोगों की खिदमत में, और जो 1.5 लाख लोग आपके मुलाजिम हैं उसमें भी चंद मिनिस्ट्री ऐसी हैं। कल मैं एक और डिटेल मैंने खोली, मैंने जब पूरी चीज़ें पढ़ी तो मेरे होश उड़ गए कि मिनिस्टर जो ट्रांसपोर्ट का है, जो अभी मशहूर है, जावेद भट्ट है या कौन है वो, उसकी जो मिनिस्ट्री में सर टोटल सेक्रेटरी को भी मिला के जो तादाद है वो 50 लोग हैं। उसके ऊपर एक मिनिस्टर है और पूरी मतलब उसको प्रोटोकॉल है, ये वो है। जावेद भट्ट वो है जो मुहाजिरीन की सीटों से 724 वोट लेकर वो असम्बली में गया। आपको क्या लगता है कि अवामी एक्शन कमेटी कामयाब हो पाएगी जिस तरह से दबाव है हुकूमत पे, क्योंकि पूरा मुल्क जो है तो वो आपको पता है कि एक काबिज़ किया हुआ है, तो क्या लगता है कामयाब हो पाएगी? सर मैं जो समझता हूँ इंशाल्लाह एक्शन कमेटी कामयाब होगी, और क्योंकि आवाम की जब बात है तो मैं समझता हूँ, मैं एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम को कि खुदारा इन पॉलिटिकल पार्टियों से निकलें, इन मुख्तलिफ़ मफरूज़ों से निकलें, मुख्तलिफ़ जो इस्लामी फ़लाँ इन तबकों से निकलें और एक प्लेटफॉर्म पे होकर कश्मीर की बात करें, अपने हुकूक की बात करें। और मैं ये 100% ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग कामयाब होंगे और हम सुरखरू होंगे और ज़रूर होंगे।